तो आपके लिए क्वेश्चन दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पॉलिनोमियल, इनमें से कौन सा क्या है, पॉलिनोमियल है। और पॉलिनोमियल के बारे में हमने क्या सीखा, हमने ये सीखा सर कि जो वेरिएबल है उसकी यदि पावर क्या है, आपकी होल नंबर है, होल नंबर मतलब 0 है, 1 है, 2 है, अप टू सो ऑन, यदि पावर उसकी क्या है सर, होल नंबर है, तो वो पॉलिनोमियल है, अदरवाइज पॉलिनोमियल नहीं होगा। समझ में आ गया, जो वेरिएबल की जो पावर है वो यदि क्या है, आपके पास होल नंबर है। समझ में आ गया, नहीं आ गया, ठीक है। आइए, तो मैंने दिखाया पहले आपके पहले ऑप्शन में यहाँ पर कि आपको यहाँ पे वेरिएबल क्या है, y है, यहाँ वेरिएबल क्या है, y है, और यहाँ वेरिएबल क्या है, y है। तो इसमें वेरिएबल क्या है, y है। अब इस वेरिएबल की जो पावर देखेंगे, क्या सर वो होल नंबर है कि नहीं, तो y की पावर यहाँ पे कितनी है 3, y की पावर यहाँ पे कितनी है 2, और y की पावर यहाँ पे कितनी है 1, ठीक है। तो ये सर क्या है, पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल है। समझ में आ गया, नहीं आ गया। जो वेरिएबल की जो पावर है वो क्या होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए। समझ में आ गया, क्या मतलब ये है कि जो वेरिएबल की जो पावर है नेगेटिव नहीं होनी चाहिए और फ्रैक्शन में नहीं आनी चाहिए। वेरिएबल की जो पावर है क्या नहीं होनी चाहिए, नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं आनी चाहिए, ठीक है। तो यहां पर पहले क्वेश्चन में आपके पास जो y दे रखा है वेरिएबल, और y की पावर क्या है 3 है, y की पावर 2 है, y की पावर क्या है 1 है, तो ये पॉलिनोमियल है। समझ में आ गया, नहीं आ गया। ये √3 क्या है, कांस्टेंट है। मैंने बोला वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए, होल नंबर। दूसरा जो आपके पास दूसरा जो है यहाँ पर, तो यहाँ पे x की पावर कितनी है, रूट में लिखी हुई है, क्या मतलब जो x की पावर है वो कितनी है, 1/2 है। और मैंने कहा है वेरिएबल की जो पावर होती है वो क्या होनी चाहिए, होल नंबर। समझ में आ गया, नहीं आ गया। तो ये पॉलिनोमियल नहीं है, ये पॉलिनोमियल नहीं है। और बताओ ये पॉलिनोमियल क्यों नहीं है, क्योंकि जो वेरिएबल की पावर है सर वो क्या आ रही है, फ्रैक्शन में आ रही है। जो वेरिएबल की जो पावर है वो किस में आ रही है, फ्रैक्शन में आ रही है, इसलिए पॉलिनोमियल नहीं है। यहाँ पर वेरिएबल है सर क्या, x, और जो x की पावर कितनी आ रही है, फ्रैक्शन में, इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं है। समझ में आ गया। अब जो आपके पास तीसरा टाइप का दे रखा है यहाँ पर, अब बताओ यहाँ कैसे बताएंगे कि सर ये पॉलिनोमियल है कि नहीं, क्योंकि वेरिएबल नीचे भी लिखा हुआ है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को पहले हम लोग सॉल्व करते हैं, फिर बताते हैं कि सर वो पॉलिनोमियल है कि नहीं है, ठीक है। तो क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ, 2x³ प्लस 4x² प्लस 3x अपॉन में क्या लिखा हुआ है, x लिखा हुआ है। तो 2x³ अपॉन में क्या, x प्लस 4x² अपॉन में क्या, x प्लस में क्या 3x अपॉन में क्या, x। क्या मैं इसको ये लिख सकता हूं, आपको डाउट तो नहीं है, पहले इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ x की पावर कितनी है 1, यहाँ x की पावर कितनी है 3, तो कितना बचा, x की पावर कितनी बची 2 बची, इससे क्या हुई, कैंसिल आउट हो गई, ठीक है। प्लस इस x से एक x कैंसिल आउट, क्या बच गया 4x, प्लस इस x से x कैंसिल आउट हो गया, कितना बच गया 3 बच गया। तो बताओ आपका ये टर्म बना, ठीक है, आपका ये एक्सप्रेशन बना। तो इस यहाँ पे वेरिएबल क्या है x, और इसकी पावर कितनी है 1 2, सॉरी जो आपके पास वेरिएबल है वो क्या है x, इसकी पावर कितनी है 2, यहाँ वेरिएबल क्या है x, इसकी पावर कितनी है 1। तो जो वेरिएबल है उसकी जो पावर है वो किस में आ रही है, होल नंबर में, इसलिए आपके पास क्या है, पॉलिनोमियल है। तो समझ में आ गया मैंने क्या बोला है। जब भी आपको इस टाइप का दे रखा हो तो पहले उसको सॉल्व करो, पहले उसको सॉल्व करो, उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बनाओ, इसलिए उसकी क्या बनाओ, स्टैंडर्ड फॉर्म बनाओ, फिर बताओ वो पॉलिनोमियल है कि नहीं है। यदि सर बताओ सर ये पॉलिनोमियल है, ये ऊपर वाला पॉलिनोमियल है, तो उसकी डिग्री क्या है, आप डिग्री जानते हैं, वेरिएबल की क्या, हाईएस्ट पावर। तो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है यहाँ पर 3, तो डिग्री कितनी होगी इसकी 3, डाउट तो नहीं है। अब ये तो पॉलिनोमियल है ही नहीं। इस वाले केस में जो वेरिएबल है उसकी जो हाईएस्ट पावर है वहाँ पर कितनी है 2 है, तो उसकी डिग्री क्या होगी 2 होगी। आपको कोई डाउट है क्या, आपको कोई डाउट नहीं है। तो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं यहाँ पर, एक क्वेश्चन क्या कर लेते हैं और कर लेते हैं इसमें। सही में आ गया, नहीं आ गया। तो एक क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन और कर लेते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ पे ये दे रखा है आपके पास, एक क्वेश्चन आपके पास क्या है, ये है 3x की पावर कितनी 3/2, x की पावर कितनी 3/2 प्लस 5x की पावर कितना है 5/2, ठीक है, प्लस 4x की पावर कितनी है 1/2 अपॉन जो x की पावर कितनी है आपके पास 1/2 है। आपको एक क्वेश्चन दे रखा है फोर्थ वाला, यहाँ पर भी बताना है पॉलिनोमियल है कि नहीं। तो ये लिखा है 3x की पावर 3/2 प्लस 5x की पावर 5/2 प्लस 4x की पावर 1/2 अपॉन x की पावर क्या 1/2। तो मैंने कहा इस टाइप की फॉर्म आया कभी भी, आप पहले उसको क्या बनाओ, उसको सॉल्व करो, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म बनाओ। सही में आ गया, नहीं आ गया। तो करवा दो, करवाओ इसको, करवाओ सॉल्व। तो मैंने कहा 3x की पावर कितनी 3/2, डाउट तो नहीं है, अपॉन में क्या x की पावर कर सकता हूँ 1/2, आपको डाउट तो नहीं है, प्लस 5x की पावर कितनी है, x की पावर कितनी है आपके पास 5/2 अपॉन में कितना है x की पावर कितनी है बताओ आपके पास 1/2, आपको डाउट है, प्लस x की पावर कितनी है 4x की पावर कितनी है 1/2 अपॉन क्या x की पावर कितना है 1/2। आपको कोई डाउट तो नहीं है। मैंने बोला है आपको इस टाइप का क्वेश्चन दे रखा है और उसने पूछा है बताओ पॉलिनोमियल है कि नहीं, तो पहले उसको क्या करो, सॉल्व करो, ठीक है। तो 3x की पावर 3/2 लिखा हुआ है, मैं लिखा अपॉन में क्या
एक्स बाय 1/2, 5x बाय 5/2 लिखा है अपन में क्या x बाय 1/2, 4x बाय 1/2 है अपन में क्या x बाय 1/2। इसको सॉल्व करो। आप जानते हैं हमने पढ़ी थी प्रॉपर्टी एक, यदि बेस सेम है, ये क्या है बेस सेम है तो पावर क्या होती है और डिवाइड का साइन है, बेस सेम है और डिवाइड का साइन है तो पावर क्या होती है सब्ट्रैक्ट। आपको पता है a की पावर क्या है m है, डिवाइड में a की पावर क्या है n है, तो क्या होगा उस केस में पावर क्या होती है माइनस। ठीक है, बेस सेम है, एक्सपोनेंट पावर की प्रॉपर्टी है ये, और बेस क्या है पास सेम और पावर और डिवाइड का साइन है तो पावर क्या हो जाएंगी माइनस, तो यहाँ पर पावर क्या होगी माइनस, तो x की पावर कितनी होगी 3/2 और माइनस में क्या 1/2। अगेन यहाँ पर दो, यहाँ पर भी बेस क्या है सेम, तो 5 लिखा मैंने, x की पावर कितनी है पास 5/2 और माइनस में कितना 1/2, और इससे तो ये क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया और प्लस में क्या बचा आपके पास 4। तो ठीक है, तो 3x की पावर कितना आ गया था 3/2, बेस सेम है, कितना बचा आपके पास 2 बचा, और 3 माइनस क्या 1 प्लस क्या 5 लिखा मैंने यहाँ पर, x पर कितना है बताओ यहाँ पर 2 और यहाँ क्या 5 माइनस क्या 1 प्लस में क्या है 4। सॉल्व करो, 3x पर कितना आ गया 2/2 1 प्लस x की पावर कितना आ गया या 5 प्लस x कितना 4/2 कितना 2 प्लस में क्या 4, ये लिखा हुआ है। डाउट तो नहीं है आपको यहाँ पर? तो बताओ ये फॉर्म बन रही है, तो बताओ क्या ये पॉलिनोमियल है, बताओ क्या ये पॉलिनोमियल है, आपको विजिबल है। यहाँ लिखा हुआ है क्या, ये लिखा हुआ है आपके पास क्या 3x की पावर 1 प्लस 5x की पावर क्या 2 और प्लस में क्या 4, ये लिखा हुआ है। तो क्या ये पॉलिनोमियल है? हाँ सर, यहाँ पे वेरिएबल क्या है x और जो x की पावर है वो क्या है होल नंबर, तो हाँ सर ये पॉलिनोमियल क्या है, मतलब इसकी डिग्री क्या है, तो इसकी जो मैक्सिमम पावर है वो कितनी है 2, तो डिग्री क्या होगी 2 होगी। आपको कोई डाउट तो नहीं है? तो पूछे बताओ कौन सा पॉलिनोमियल है कि नहीं। तो पॉलिनोमियल की हमने सिर्फ ये पढ़ा है कि जो वेरिएबल की जो पावर है, जो वेरिएबल की जो पावर है वो होनी चाहिए क्या होल नंबर। समझ में आ गया क्या बोला मैंने? जो वेरिएबल की जो क्या है आपके पास पावर, जो वेरिएबल की क्या है पावर वो किस में होनी चाहिए होल नंबर में, तो वो क्या आपके पास पॉलिनोमियल है, क्या आपके पास वो पॉलिनोमियल। ठीक है, डाउट तो नहीं है? आइए यहां पर बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ठीक है ना।